वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। फाइनेंशियल समिट में हर स्पीकर कुछ बेचने आता है। नाई की सलाह मुफ्त होती है, लेकिन बाल कटवाने के पैसे लगते हैं। हाल ही में एक फाइनेंशियल समिट से एक फंड मैनेजर की क्लिप वायरल हुई। लगभग थिएटर जैसे अंदाज में वो बड़े जोश के साथ इस बात की वकालत कर रही थी कि भारत अभी दुनिया में निवेश की सबसे बेहतरीन जगह है। लाखों व्यूज आए, लेकिन कमेंट्स में बस 6 शब्दों वाला सबसे तीखा जवाब था, नाई से कभी मत पूछो कि बाल कटवाने चाहिए या नहीं। वो एक ऐसा फंड चलाती हैं जो सिर्फ भारतीय शेयरों में निवेश करता है। जाहिर है, उनका मानना है कि भारत निवेश के लिए सबसे अच्छी जगह है। उनकी रोजी रोटी इसी पर निर्भर है। यह कोई नैतिक कमजोरी नहीं है, बस यही है कि इंसेंटिव कैसे काम करते हैं। लेकिन पुणे में बैठा वो दर्शक जो फोन पर वो क्लिप देख रहा है, उसके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि यह जोशीली दलील असल में बनावट में एक बेचने का तरीका भी है। उसी समिट में एक और दिलचस्प पल आया। मार्केट के एक अनुभवी विशेषज्ञ ने सीधे कह दिया कि हाल के दिनों में घरेलू रिटेल निवेशकों के पैसे में जो तेज उछाल आया है, उसकी एक बड़ी वजह उन विदेशी संस्थागत निवेशकों को बाहर निकलने का रास्ता देना था जो भारत से पैसा निकालना चाहते थे। इसे जरा अलग तरह से समझें। जब 2022 और 2023 में एफआईआई रिकॉर्ड स्तर पर भारतीय शेयर बेच रहे थे, तो कोई ना कोई खरीद भी रहा था। वो खरीदार था भारतीय रिटेल निवेशक, जिसे एसआईपी के जरिए चैनल किया गया, जिसे बताया गया कि बाजार हमेशा धैर्य का इनाम देता है और उनका पैसा उन प्रोडक्ट्स में लगाया गया जिनका तत्काल काम ये सप्लाई सोखना था। ये टाइमिंग नज़रअंदाज करने वाली नहीं है। जिस दौर में एफआईआई का पैसा सबसे तेजी से बाहर जा रहा था, ठीक उसी दौर में घरेलू एसआईपी कंट्रीब्यूशन सालाना 1.5 लाख करोड़ रुपए पार कर गया। शेयरों में रिटेल निवेशकों की भागीदारी अच्छी बात है। सही तरीके से की जाए तो यह किसी भारतीय परिवार की वेल्थ के लिए सबसे बेहतर चीज़ों में से एक हो सकती है। लेकिन इसमें फर्क उन निवेशकों के बीच है जो समझकर बाजार में आते हैं कि वो क्या खरीद रहे हैं, और उन निवेशकों के बीच जिन्हें इसलिए अंदर लाया जाता है क्योंकि इंडस्ट्री को संस्थागत ट्रेड की दूसरी तरफ किसी की जरूरत होती है। भारतीय बचत के फाइनेंशियलाइजेशन का उत्सव उस इंडस्ट्री ने मनाया है जिससे इससे फायदा होता है। क्या यह बचत करने वालों के लिए भी उतना ही अच्छा रहा है? यह सवाल उन समिट में शायद ही कभी उठता है। बात किसी एक स्पीकर की नहीं है। फंड हाउस आपका AUM चाहते हैं, ब्रोकर आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम चाहता है, एनालिस्ट चाहता है कि आप उसकी कॉल नोटिस करें ताकि वह अगली बार ज्यादा चार्ज कर सके। वो बेरिश कॉन्ट्रेरियन जो नाटकीय अंदाज में उल्टी राय दे रहा है, उसका क्या? वो अपना पर्सनल ब्रांड बना रहा है। स्टेज पर हर शख्स के वहां होने की एक वजह है। वो वजह शायद ही कभी सिर्फ एजुकेशन है। नए निवेशक के पास ये सब देखने का कोई भरोसेमंद तरीका नहीं है। टीवी एक्सपर्ट हो, कॉन्फ्रेंस पैनलिस्ट हो, वायरल क्लिप हो या फिर व्हाट्सएप फॉरवर्ड, किसी पर भी ये लेबल नहीं लगा होता कि ये किसके हित में है। 3 सवाल लगभग कभी नहीं पूछे जाते, जैसे क्या इस शख्स को यह कहने के लिए पैसे मिलते हैं? अगर मैं इनकी सलाह मानूं तो क्या इनकी कमाई बढ़ेगी? और अगर ये गलत निकले तो इनका क्या नुकसान होगा? तो यहाँ एक काम का नियम है। जब कोई भरोसे के साथ कोई निवेश की दलील दे, खासकर जोशीले दलील, तो कदम उठाने से पहले पूछें, यह शख्स कौन है और क्या बेच रहा है? जवाब हमेशा सलाह को नकारेगा नहीं, लेकिन जिस तरह से आप उसे सुनते हैं उसे ज़रूर बदल देगा। अगर आप ऐसी सलाह चाहते हैं जो किसी और के सेल्स टारगेट से ना बनी हो, तो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र खोजें जो फीस लेता हो और जो प्रोडक्ट सुझाए उनसे कुछ ना कमाता हो। नाई की सलाह मुफ्त होती है, बाल कटवाना नहीं।